पीके के बाद अब चिराग हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। अभ्यर्थियों के लिए वो सरकार की तरफ से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अब तक गठबंधन के किसी भी बड़े नेता ने अभ्यर्थियों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं कहा था। हालांकि पीके के मुद्दे पर सभी अपनी राजनीति चमका रहे थे, लेकिन इस बीच सिर्फ चिराग पासवान ही ऐसे बड़े नेता हैं जो अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चिराग जो है कई फैसलों में गठबंधन से इतर जा चुके हैं। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। तो सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। दरअसल बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत गरमा रहा है। विपक्ष एकजुट होकर के नीतीश कुमार को घेरने में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार के अपने भी इस मुद्दे पर उनके खिलाफ हो गए हैं। वहीं एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी छात्रों का समर्थन किया है। खबर है कि चिराग पासवान इन दिनों अपने परिवार के साथ विदेश में हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी नजर बराबर है। चिराग पासवान ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तुरंत इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील की। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। अब आपको बता देते हैं कि यह पहला मामला नहीं है जब चिराग की भाषा और विपक्ष की भाषा एक जैसी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जातीय जनगणना, लैटरल एंट्री और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी वो विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने इन तमाम मुद्दों पर एनडीए सरकार के खिलाफ बयानबाजियां की थी। लैटरल एंट्री के मामले में भी चिराग ने विपक्ष के साथ खड़े वो नजर आए थे। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर विपक्ष के भारत बंद का भी चिराग पासवान ने समर्थन किया था। लैटरल एंट्री मामले पर भी चिराग ने साफ तौर पर अपना रुख बता दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई अगर मगर की बात इसमें है ही नहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सरकारी नौकरियों में इस तरह के प्रावधान जरूरी हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। चिराग पासवान का बयान तब सामने आया जब यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर के विपक्षी जो पार्टियां हैं वो केंद्र पर हमलावर हो रही थी। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जहां पर चिराग पासवान अपने गठबंधन के फैसले से अपनी अलग विचारधारा जो है मीडिया के सामने, लोगों के सामने रख चुके हैं। और अब ये जो बिहार में मामला चल रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, उसमें पहले पीके ने समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी थे उन्होंने पीके गो बैक के नारे लगाए और अब फिर चिराग पासवान जो है वो अब इन अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। वो एक लौते बड़े ऐसे नेता हैं जो कि बाहर निकले हैं और उन्होंने बोला है कि मैं नीतीश कुमार सरकार से हस्तक्षेप की जो अपील है वो करूंगा। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक गलियारों में ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर चिराग पासवान जो हैं वो किस लाइन पर चल रहे हैं, वो अपने गठबंधन से इतर बातें क्यों कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।